दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्सों का मतभेद चला आ रहा है। उस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस यानी आयाम। वैसे तो डायमेंशन की कई सारी थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन हैं और अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से इसको बांटा भी गया है। उसमें से एक है स्ट्रिंग थ्योरी। पर इन सभी के बारे में जानने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिले तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आप कौन से डायमेंशन में रहते हैं? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन? और भगवान या राक्षस किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं? या फिर हमारे यूनिवर्स में कितने डायमेंशंस मौजूद हैं? इन सब की शुरुआत होती है ये जानने से कि डायमेंशंस होते क्या हैं। अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन मात्र एक फिनोमिना होता है जिसके एलिमेंट्स को मेज़र किया जाता है या फिर महसूस किया जाता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 2D या फिर 3D ऑब्जेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में कुछ मेजरेबल डायमेंशन हैं, जैसे लेंथ, हाइट और विड्थ। कोई भी 2D ऑब्जेक्ट में सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है, उसी प्रकार से 3D ऑब्जेक्ट में लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी हाइट भी नापते हैं। और हम जिस डायमेंशन में हैं वो 3 डायमेंशन माना जाता है क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 एलिमेंट्स को देख सकते हैं या फिर फिजिकली टच भी कर सकते हैं। पर स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स में टोटल 10 डायमेंशंस होते हैं। पर एक सवाल ये भी आता है कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी असल में एलिमेंट्री पार्टिकल को स्टडी करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से हम यूनिवर्स को समझते हैं, और क्वांटम थ्योरी जो कि हमें किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन और अनसर्टेनिटी के बारे में जानने में मदद करती है। इन दोनों थ्योरीज में हम ये नहीं जान पाए कि इस डायमेंशन में ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन क्या है, तब स्ट्रिंग थ्योरी का निर्माण किया गया। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक डायमेंशन। इस थ्योरी में हमें यह पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक समय में कितनी जगह एक साथ मौजूद हो सकता है अलग अलग डायमेंशन में। हालांकि यह अभी एक इमेजिनरी थ्योरी है, पर इस पर कंटिन्यूस रिसर्च जारी है। हालांकि यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। वैसे तो आम लोग 3 और रिसर्चर्स 4 डायमेंशन को ही समझ पाए हैं, पर स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से टोटल 10 डायमेंशंस होते हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे भूत प्रेत कई बार कैमरे में कैद होने की घटनाएं सामने आई हैं क्योंकि कैमरे की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन आई फ्रीक्वेंसी की रेंज से ज़्यादा होती है। मतलब सारे डायमेंशंस यही हैं, पर फ्रीक्वेंसी इसको डिस्टिंग्विश करती हैं। अब पहला डायमेंशन होता है ज़ीरो डायमेंशन। ज़ीरो डायमेंशन को समझने के लिए हमें एक पॉइंट सपोज करना होगा। जैसे अगर आप इस पॉइंट में हैं तो आपके लिए लेंथ, विड्थ और हाइट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी और आप इसमें कुछ मोशन नहीं कर पाएंगे। इस डायमेंशन में कुछ दिशा नहीं होती और ये डायमेंशन रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ होती है। इसमें कोई भी लाइन, रे या फिर लेज़र बीम हो सकता है जो कि एक दिशा में ही प्रोपोगेट होता है। सेकेंड डायमेंशन या 2 डायमेंशन की बात की जाए तो इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेंथ और विड्थ। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी 2 डायमेंशन में ही देख रहे हैं। मोस्टली मूवीज़ भी 2D ही होती हैं। सेकेंड डायमेंशन में कोई चीज़ 2 दिशा में ही मोशन कर सकती है। अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की। दोस्तों, इस पूरे यूनिवर्स में इंसानी आंखों द्वारा देखी गई हर चीज़ थर्ड डायमेंशन में आती है क्योंकि इस डायमेंशन में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ। हम कई सारी मूवीज़ भी देखते हैं जो कि 3D होती हैं, जैसे रोबोट और अवतार मूवी जो कि 3D में है। और दोस्तों, आज तक हम भी यही मानते आए हैं कि हर चीज़ इस यूनिवर्स में 3 डायमेंशन ही कैरी करती है। पर हाल ही की रिसर्च में पता चला है कि हमारे यूनिवर्स में कई और डायमेंशन भी मौजूद हैं जो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं अब 4th डायमेंशन की, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट के अलावा एक चौथा एलिमेंट भी ऐड किया गया है जो कि टाइम है। दोस्तों, हम फिजिकली तो 3rd डायमेंशन में काम करते हैं, पर 3rd डायमेंशन में मौजूद रहते हुए हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और 3rd डायमेंशन के एलिमेंट और टाइम को जोड़कर 4th डायमेंशन बनता है। और टाइम ही 4th एलिमेंट इसीलिए क्योंकि अगर हमारी दुनिया से टाइम हटा दिया जाए
तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिजिक्स के लॉज के अनुसार हर चीज़ टाइम की रिस्पेक्ट में होती है। हम इनडायरेक्ट वे में फोर्थ डायमेंशन में ही जी रहे हैं। अब आता है फिफ्थ डायमेंशन। दोस्तों, हम कुछ भी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई भी चीज़ पूरी सॉलिड नहीं है। हर चीज़ में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, जो कि हमें क्वांटम फिजिक्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जो चीज़ आप देखते हैं वह दिखती तो सॉलिड है, पर होती वह गैसियस है, लेकिन उसके एटम पास पास में होने के कारण वह हमें ऊपरी तौर पर सॉलिड एक्सपीरियंस कराती है, पर वह असल में सॉलिड है ही नहीं, उसमें स्पेस है, और स्पेस को ही फिफ्थ डायमेंशन का मेन एलिमेंट माना जाता है। अगर आप कुछ भी काम थर्ड डायमेंशन में करते हैं तो ऑब्वियसली वह फोर्थ डायमेंशन में होता है, और काम करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। तो आप कुछ भी काम करते हैं तो आप फोर्थ डायमेंशन और स्पेस, इन दोनों फिनोमिना को मिलाकर फिफ्थ डायमेंशन में आ जाते हैं, और स्पेस ही फिफ्थ डायमेंशनल एलिमेंट होता है। अब आता है सिक्स्थ डायमेंशन। अब अगर सिक्स्थ डायमेंशन की बात करें तो वैज्ञानिकों को भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि सिक्स्थ डायमेंशन का एलिमेंट आखिर है कौन सा, लेकिन कुछ स्टडी के अनुसार माना जाता है कि सिक्स्थ डायमेंशन में टाइम रुका हुआ होता है। जैसा कि हम कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं कि सारी चीज़ें पॉज हो गई हों और टाइम थम गया हो, जैसा आप इस सीन में देख सकते हैं। दोस्तों, सिक्स्थ डायमेंशन की एक खास बात और है कि रुके हुए टाइम की मदद से शायद हम टाइम ट्रेवल करने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, सेवंथ डायमेंशन को मल्टीवर्स भी कहा जाता है। हाइपोथेटिकल थ्योरीज के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड ही अकेला नहीं है, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। आप जो चीज़ सोच सकते हैं, कुछ भी, कि मुझे ये बनना है या फिर मुझे ये बनना है, आप एक यूनिवर्स में कुछ और होंगे और दूसरे में कुछ और। जो आप सोच सकते हैं पर आपको पता ही नहीं होगा कि मैं दूसरे में क्या हूँ, इसे ही सेवंथ डायमेंशन कहा जाता है। तो एट्थ डायमेंशन में कुछ यूँ होता है कि एक ही व्यक्ति या किसी दूसरी चीज़ के कई सारे डुप्लीकेट्स होंगे, पर हमें असली की पहचान नहीं होगी। जैसे अगर आपको कहीं लग गई या फिर आपके पैर में खरोच आ गई, तो दूसरी डुप्लीकेट के भी साथ ऐसा ही होगा, पर उसका असर उसे ज़्यादा होगा बजाय रियल के, और ऐसे ही यह प्रोसेस चलती जाती है। एट्थ डायमेंशन में सब कन्फ्यूज़न से भरा है। आप कौन हैं, क्यों हैं, यही एट्थ डायमेंशन है। जैसा आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में कई जगह मौजूद रहता है, और रियल कौन है यह पता भी नहीं होता। पुराणों और ग्रंथों में लिखी बातें अगर सच हैं तो शायद पुराने लोगों के पास अलग अलग डायमेंशन को समझने की पावर थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई सी चीज़ नाइन्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है तो आप गलत हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाइन्थ डायमेंशन में कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सपोज़ अगर आप नाइन्थ डायमेंशन में हैं तो आपको दिखेगा सब, लेकिन आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप खुद को भी टच नहीं कर पाएंगे। यह एक इल्यूज़न के जैसा होगा, जिसमें बस आपको सब दिखेगा, पर आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, 10th डायमेंशन बहुत अजीब फिनोमिनन से भरा हुआ है। एक हाइपोथेटिकल स्टडी और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस डायमेंशन में हम आज एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच ही वेरी करती है। जैसे हम ह्यूमन बींग 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, यानी 430 से लेकर 770 टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक। और छोटे बच्चों की आई की फ्रीक्वेंसी एक एडल्ट इंसान की फ्रीक्वेंसी से बिलो होती है, इसीलिए उन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। उसी प्रकार इंसानों की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी की रेंज में वेरी करती है। पर वहीं भूत प्रेत अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी टोन या इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो 18.98 हर्ट्ज़ तक होती है। और अगर भगवान की बात की जाए तो यह प्रूव्ड हो चुका है कि 39.17 मेगा हर्ट्ज़ गॉड फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी तक इंसान किसी तरह फ्रीक्वेंसी जनरेट कर ले तो इंसान भगवान से बात कर सकता है या उन्हें देख भी सकता है। कई लोगों को आपने यह कहते सुना होगा कि वह भगवान से बात करते हैं या उन्होंने भगवान देखे हैं। उनका कहना भी गलत नहीं है,
क्योंकि कई बच्चे और बुजुर्ग लोगों की विज़न पावर और हेयरिंग पावर बढ़ जाती है, तभी उनको ये एक्सपीरियंस होता है। इसी प्रकार दोस्तों, तांत्रिक, साधु, हगोरी और इन्हीं प्रकार के लोग अलग अलग डायमेंशन की फ्रीक्वेंसीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टडी में यही बताया है कि 10th डायमेंशन एक पॉइंट है जिसमें हमारा पूरा यूनिवर्स है। भूत, भगवान, आत्मा और मनुष्य, जानवर सभी हर एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर होते हैं। इसीलिए इन बातों पर किसी का मजाक न बनाएं। दोस्तों, यहीं पर यह वीडियो एंड होती है और इसमें हम कोई अंधविश्वास या डर नहीं फैलाना चाहते। जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं वही हमने आपको बताई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।